नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी की इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। करते हैं अपन शुरू आज की अपन कक्षा। और कक्षा में अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। और हिंदी में हम पहुंच गए हैं पढ़ते पढ़ते व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द में आज अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले हम पढ़ रहे थे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज और एक संकर, है ना। ये 5 होते हैं। तो पांचों में सबसे पहले हमने तत्सम पढ़ा, उसके बाद तद्भव पढ़ा, उसके बाद हमने देशज शुरू किया था, है ना। तो अब अपन देशज की कुछ हालांकि पढ़ लिया था, 2-4 उदाहरण अपन पढ़ रहे थे और उसके बाद विदेशज। तो देखो अपन बात करें, ये हम किसके आधार पर शब्द पढ़ रहे हैं? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इसे मैं स्रोत भी लिख सकता हूं, ठीक है। इसके आधार पर शब्द हमने बात कर ली है। कितने होते हैं? 5 होते हैं। और पांचों में तत्सम तद्भव को हम पढ़ चुके हैं। और हम तीसरे को पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था भाई? तीसरे का नाम हमने बात की थी देशज। और देशज को जब हमने किया तो ये बात की कि वे शब्द जो क्या हो, हमारे देश में जन्मे हो। और देश में जन्मने से तात्पर्य ये है कि वे शब्द, है ना। देखो देशज शब्द ये बना कैसे है? देश योग जय से बना है। देश यहाँ मूल शब्द है, जय यहाँ प्रत्यय है। और इस जय प्रत्यय का यहाँ अर्थ है जन्म लेना। क्या होता है? जन्म लेना। जय प्रत्यय का अर्थ यहाँ है जन्म लेना। ऐसे हम बहुत सारे शब्द पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला में, अंत में जय लिखा हुआ मिलता है। अग्रज हम पढ़ते हैं, जलज, पंकज, है ना, अंत में जय। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देश में जय माने जन्म लेना। ऐसे शब्द जो देश में जन्म लेते हैं। तो हमने 2 बातें की थी। एक ये बात की कि वे सारे शब्द जो किस भाषा के होते हो? स्थानीय भाषा के शब्द ना। स्थानीय भाषा के सारे शब्द है वो क्या होंगे? अपने स्थानीय भाषा के जो सारे शब्द है वो किस में आएंगे? अपने देशज में आएंगे। और दूसरी बात, मैंने एक नाम और लिखा था जो एक ही नाम, मतलब इसी से संबंधित है। मैंने लिखा था आंचलिक अंचल प्लस एक। मतलब हमारे जो ग्रामीण अंचल है या किसी भी अंचल का हो सकता है, चाहे शहरी भी हो, और वहां के स्थानीय जो शब्द है जिनके उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं है ना। मैंने ये भी बात की थी कि एक मैंने क्या बात की थी कि वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं है। स्रोत ज्ञात नहीं है। क्या बात बताई मैंने? ये बताई कि ऐसे शब्द जिसके उत्पत्ति के स्रोत ज्ञात नहीं है। तो अब हमें ये ध्यान रख लेना है, इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये हिंदी में कहाँ से आए हैं, इसका आज तक न तो किसी को पता है और नहीं पता कर हम पा सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, यानी देशज शब्द जो होते हैं, जो स्थानीय भाषा के होते हैं, आंचलिक शब्द होते हैं और उनके उत्पत्ति के स्रोत का ज्ञात नहीं है, नई स्रोत का हमें पता है। कोई भी शब्द ले लेते हैं, हमारी स्थानीय भाषा के शब्द हम ले लेते हैं, जैसे हमने चर्चा कर ली है। जैसे हमने कोई शब्द ले लिया खटपट, है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द हम ले लेते हैं। खुरपा हम कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे अब बिलबिलाना, मिमियाना, मिनियाना, ठीक है, ऐसे शब्द मिमियाना, है ना, मिमियाना ऐसे शब्द है। खिड़की शब्द भी इसी में आता है, खिड़की, है ना, खिड़की जो शब्द है। कुछ शब्द हम ले लेते हैं, जैसे ऐसे शब्द भी काम ले लेते हैं, मुक्का, है ना, मुक्का। ये शब्द हमारे स्थानीय भाषाओं के शब्द है, बोलियों के जो शब्द है और जिनका प्रयोग किसमें होने लगा है? हिंदी भाषा में होने लगा है साथियों। और इन्हें ही शब्दों को क्या कहते हैं? देशज शब्द, यानी हमारे देश में जन्म लिया है, मूल भाषा का भी नहीं है। इस वजह जो मूल भाषा का है वो तत्सम है, मूल भाषा से बदलकर थोड़ा आया है वो तद्भव है। और जिनके स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं कि वो कहाँ से आए हैं, वो कौन से हो जाएंगे? कौन से शब्द हो जाएंगे? देशज शब्द, यानी कि हमारे देश में ही ये क्या है, मतलब जन्म लिया इन शब्द ने, इन्हीं भाषाओं से मिलकर बना है। तो ध्यान रख लेना, बहुत सारे शब्द आवाज पर बन जाते हैं और कुछ अलग प्रकार से ही है। जैसे हथौड़ा है,
तो ये क्या होता है, हाथ से लेकर के, है ना, जोर से हम मारते हैं तो तोड़ने की जो क्रिया होती है उसके बाद बनता है हथौड़ा। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। इस प्रकार जो शब्द है ना, जैसे ऊंट का बिलबिलाना, है ना, तो ये बिलबिलाना जो शब्द है वो भी इसमें आएगा। मिमियाना, मिनियाना, हिनाना, सरसराहट, है ना, खड़खड़ाहट, खटपट, जो कि ये शब्द हम पढ़ रहे हैं, ये जो सारे शब्द हैं किसमें आएंगे, अपने देशज शब्दों में आएंगे। जब देशज आपने पढ़ लिया है तो फिर विदेशज तो अपने आप ही सिंपल और सरल हो जाएगा। उसी शब्द से ही हमें पता चल रहा है। और जो अपना शब्द कौन सा है, 4 नंबर अपना शब्द है विदेशज। और विदेशज की बात की जाएगी तो ये शब्द भी उसी प्रकार बना हुआ है। और ये कैसे बना है कि जैसे विदेशज शब्द है तो यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है, और ये देशज से, अब देखो यहाँ देश का भी अलग टुकड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ तक विदेशज मतलब ये है कि वी का मतलब हो गया अलग, ठीक है, वी का मतलब हो गया अलग या अन्य। वी उपसर्ग है, 2 रूपों में प्रयुक्त होता है, या तो ये अलग के रूप में होता है या ये अन्य के रूप में होता है, ठीक है। तो अलग देश में, ठीक है, और जय फिर इसके आगे जुड़ करके बनता है। ये ऐसे भी बन सकता है, अपन ऐसे बनाया, अभी हमने बात की है, ठीक है। तो अन्य देश में जो जन्म लेता है, अन्य या अलग देश में जन्म लेता है, उसे क्या कहेंगे, विदेशज। अगर यही बात अपन, है ना, किसी दूसरे देश की बात करते हैं, वहां पढ़ते, जैसे मतलब इंग्लैंड में पढ़ते हैं, तो इंग्लैंड में जब हमारे हिंदी भाषा के वहां अगर शब्द कोई बोल रहा अगर होता है तो हमारे वाले शब्द भी वहां क्या कहलाएंगे, विदेशज, क्योंकि इंग्लैंड के अलावा अलग देश से है या अन्य देश से है। तो आप समझ गए होंगे मित्रों, ये विदेशज शब्द क्या है, यानी कि विदेशज शब्द वह है विदेशी भाषाओं के, है ना, सारी विदेशी जो भाषाएं हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द है, विदेशी भाषाओं के शब्द। अब देखो यहाँ आपको एक बात और भी ध्यान रख लेनी है, विदेशी भाषाओं के शब्द। अब मैं एक बात और बता देता हूँ, विदेश में बोली जाने वाली भाषाएं सारी विदेशी होती हैं, लेकिन ध्यान दे विश्व के कई और भी ऐसे देश हैं जहां पर हिंदी भी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, हिंदी भी। तो मैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बता देता हूं आपको, यहाँ हिंदी व संस्कृत के अलावा, ये ध्यान देना भाई, हिंदी व संस्कृत के अलावा, हिंदी व संस्कृत के अलावा विदेशी, अलावा सभी विदेशी भाषाएं, सभी विदेशी भाषाओं के शब्द, विदेशी भाषाओं के शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज। ध्यान देना, ये जो लाइन है ये बड़ा ही मूल मंत्र है, हर कोई इस पर विचार ही नहीं करता, सीधे नाम से पढ़ लेते हैं विदेशज। विदेश में जो जन्म लेता है वो विदेशज हो गया। लेकिन ध्यान रखना, विदेशों में भी अगर क्या है, कहीं हिंदी बोली जा रही है, अगर वास्तव में कहीं संस्कृत बोली जा रही है, तो वह क्या नहीं होगी, अपने उनको विदेशज नहीं कह देंगे। लेकिन दोनों को छोड़ना है आपको, हिंदी व संस्कृत के अलावा सभी विदेशी भाषाओं के शब्द है वो क्या कहलाएंगे, विदेशज कहलाएंगे। साथियों ध्यान देना मेरी एक बात पर, अगर अपन हिंदी भाषा की बात करें साथियों, हिंदी भाषा की बात करें, वैसे तो हमारे संविधान के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है। अब आप मुझे यह कह दोगे कि मैंने आपको हिंदी व संस्कृत 2 लिखा दिया है और इसके अलावा सभी भाषाओं के शब्द है वो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, आप ये कह दोगे कि सारे क्या कहलाएंगे, विदेशज। नहीं मित्रों, हमारे भारतीय जो भाषाएं हैं, जैसे आपने पढ़ रखा होगा दक्षिण भारत यानी द्रविड़ भाषा परिवार है, ये सारी बातें मैंने मित्रों पिछली कक्षाओं में पढ़ा दी है। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हो तो हिंदी को आप एक श्रृंखलाबद्ध पढ़ो, श्रृंखलाबद्ध पढ़ो। एक दूसरे से टॉपिक क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, बिंदु एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। तो आप वो भी पीछे पढ़ना। इन दक्षिण का जो भाषा परिवार है वह द्रविड़ भाषा परिवार है, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ वो आती हैं। हमारी उड़िया भाषा है, गुजराती है, पंजाबी है, मराठी है ना, ये जो सारी भाषाएं हैं वो अपने देश की भाषाएं हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ विदेशी भाषाओं की। ये जो मैंने अभी अभी भाषाएं बताई इनका प्रयोग तो हिंदी में होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हिंदी में जो जो विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयोग किए जाने लगे हैं उन्हें क्या कहते हैं, विदेशी कहते हैं। मैं जैसे के तौर पर आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ किस प्रकार की भाषाओं के शब्द आ सकते हैं। तो एक तो देखो ये जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी है ना, शुद्ध रूप से कौन सी भाषा है, विदेशी भाषा है।
और अंग्रेजी के शब्द है वो सारे विदेशज कहलाएंगे। और मैं आपको बता देता हूं, एक जैसे फारसी है, अरबी है, अरबी, उर्दू है ना, उर्दू, ठीक है। इसी प्रकार डच हो गई, इसी प्रकार क्या हो गई, चीनी भाषा हो गई, चीनी, यूनानी, ठीक है ना, इसे ग्रीक भी कहते हैं। ये जो भाषाएं हैं इन्हीं भाषाओं में जर्मनी भी हो जाएगी, ठीक है। तो इन जो भाषाओं की जो शब्द है जिनका प्रयोग हमारे हिंदी में होने लगा है और उन हिंदी में ये शब्द आ जाते हैं कहीं न कहीं रूप से, तो हम इन शब्दों को क्या कह देंगे साथियों, विदेशी शब्द कहेंगे, विदेशज कहेंगे। इसके लिए एक शब्द और भी आता है, वो है विदेशी, ठीक है। तो विदेशी शब्द हो गए, मैंने बड़े ही महीन तरीके से आपको बताया। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, विदेशज नाम से पता चल रहा है। लेकिन यहाँ यह भी मैंने बताया विदेशी भाषाओं के शब्द, हिंदी व संस्कृत के अलावा सभी विदेशी भाषाओं के शब्द, और जैसे कि अंग्रेजी, फारसी, अरबी, उर्दू, डच, चीनी, यूनानी, मैंने आपको बताया जर्मनी, पुर्तगाली, ये जो सारे शब्द हैं इन भाषाओं के ज्यादा तो है नहीं, जैसे अपन बात करेंगे अगर सारे शब्दों की बात करें, लेकिन यह फारसी, अरबी और उर्दू है, इन भाषाओं का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, और अंग्रेजी का भी। अब मैं आपको बता देता हूं इनका प्रयोग हिंदी में आया कहां से, क्यों आया, कैसे आया, इसके कारण पर जाते हैं ना अपन। तो मैंने आप लोगों को बताया मित्रों, भारत एक ऐसा देश है, वहां पर भिन्न भिन्न समय में यानी पीछे के कालखंड में भिन्न जातियों ने, बहुत सारे जो ना लुटेरे जो लोग हैं यहाँ पर आए थे, भारत को लूटने की दृष्टि से आए थे। कुछ लोग यहाँ व्यापार करने की वजह से आए थे, उसने खूब सारा ना जैसा जी चाहा जिसको वैसे लूटा। कई लोगों ने अपनी यहाँ सल्तनतें भी स्थापित कर ली, लेकिन ध्यान दे वो लोग वास्तव में विदेशी थे, और वो लोग भारत में आए तो भारतीय भाषाओं के साथ जब वो यहाँ रहने लगे तो यहाँ के लोगों के साथ उन्होंने अपना संवाद शुरू किया, और यहाँ पर वो सत्ता में भी रहे। इस वजह से उन्होंने राजकाज की भाषा क्या बना दी, वो बना दी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, जैसे अंग्रेज लोग भारत में आए, ये राजकाज की भाषा इन्होंने क्या बना ली अपनी, अंग्रेजी, और इनके संपर्क में आने वाले लोग भी क्या पढ़ने लगे, अंग्रेजी पढ़ने लगे। इस वजह से विदेशी जो यहाँ पर आक्रमणकारी जो लोग हैं, यहाँ किसी भी उद्देश्य से आए हो, चाहे व्यापार हो, चाहे लूटने का हो, चाहे कैसा भी हो, और वो लोग इस भाषा को क्या करने लगे, अपनाने लगे। इस वजह से साथियों मैंने ये कहा है इन भाषाओं का जो भी ये सारी भाषाएं कहीं न कहीं रूप में, जैसे अरबी लोग यहाँ पर अरब से भी आए है ना, ये लोगों ने फारसी, अरबी, उर्दू भाषा का प्रयोग किया। आप जानते हो दिल्ली सल्तनत व मुगल काल है वो सारा का सारा, उससे पहले भी मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक है ना, दिल्ली सल्तनत का है, और उससे पहले भी हम पढ़ लेते हैं है ना, बहुत सारे महमूद गजनवी उससे है ना, और तैमूरलंग की भी बात करते हैं। ये जो सारे लोग थे विदेशी आक्रमणकर्ता थे और भारत के ऊपर आक्रमण किया, इसलिए इन सभी लोगों का शब्द है वो भी हिंदी में है। आजकल न्यायिक व्यवस्था में देखते हैं तो अरबी, फारसी, उर्दू के शब्द है बहुत ज्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। इसी प्रकार चीनी के भी, यूनानी के भी, जर्मनी के भी, पुर्तगाली के भी, डच के भी, इनका सबके ना इन सभी लोगों की भाषाओं का प्रयोग किसमें होता है, विदेशी शब्द के तहत होता है। अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूं तो एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। देखो मैं इसका एक उदाहरण देता हूं, विदेशी शब्द क्या है। हमारी यहाँ तक की हमारा जो हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, ये खुद हिंदी भाषा क्या है, विदेशज शब्द है। क्या है, विदेशज शब्द है। और ये हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। बहुत ज्यादा शब्द लेते हैं, मैं एक दो हिंट दे देता हूं आपको। एक तो मित्रों ये हम स्वर हमने इजाद किया है, आगत स्वर, इससे बने हुए सारे शब्द क्या होंगे, विदेशी होंगे। इससे बने सारे शब्द क्या होंगे, विदेशी होंगे। ये जो शब्द है अंग्रेजी का है स्वर, और इसका प्रयोग हिंदी में किया जाने लगा है, हिंदी का भी मान लिया गया आगत स्वर। इससे बने हुए सारे शब्द क्या होंगे, सारे के सारे शब्द क्या होंगे, विदेशी। यानी ये डॉक्टर बन गया, हम है ना बहुत ज्यादा शब्द भी लिख देते हैं। ये देखो कॉलेज है ना, कौन कहता है इतनी कष्ट कौन सहन करता है। उन भाषा के सरल शब्द हुए उनको हमने ग्रहण कर लिया। जैसे अब चिकित्सक कहेंगे तो हमें मेहनत है ना,
मेहनत करनी पड़ती है, हमारे मतलब वागेंद्रियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो हम सीधा ही कहते हैं डॉक्टर, सीधा ही क्या कह देते हैं डॉक्टर। लेकिन वास्तव में तो ये क्या होते हैं, हिंदी की दृष्टि से तो चिकित्सक होता है। इसी प्रकार कॉलेज, अरे भाई हम जानते भी नहीं थे, पढ़कर आ गए हैं, बाद में पता चला कि हमने कहाँ पर पढ़ाई की है, महाविद्यालय में की है। कहाँ पर की है, महाविद्यालय में पढ़ाई की है, और बाद में ये पता चला था। तो कहने का भाव है महाविद्यालय कोई नहीं कहता, तो कौन कहता है, सीधा कॉलेज। इसी प्रकार हम स्कूल कह देते हैं। बहुत ज्यादा शब्दों को हमने ले लिया है, जैसे पेन ले लिया हमने, पेन को हम काम लेते हैं। बहुत ही ज्यादा शब्द जैसे फैन है, ठीक है। तो इन शब्दों का प्रयोग हम किस में करने लगे हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हिंदी में करने लगे हैं। इसी प्रकार कुछ और भी जैसे अन्य भाषाओं के शब्द हैं, जैसे मैंने लिख दिया आलू, ठीक है, गोभी, ये शब्द भी किसके हैं, विदेशी भाषाओं के हैं, पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली भाषा के हैं। तो कहने का मतलब इस प्रकार है। मैं आगे आप लोगों के लिए एक सारणी लेकर आऊंगा, है ना, प्रश्न टाइप, तो उसमें मैं इनके बहुत ज्यादा जो शब्द हैं जो महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आ सकते हैं, और कहीं न कहीं परीक्षाओं में आए हुए याद करने का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ मैंने आप लोगों को थ्योरी बताई है, यहाँ से कोई 5-4 शब्द नहीं, लाखों हजारों शब्द आप इनसे याद कर सकते हो अगर आप समझते हो तो। अब अपन आगे चलते हैं अपने एक और बिंदु पर, और वो बिंदु क्या है, विदेशज कर लिया। तो अपना 4 नंबर जो बिंदु है वो कौन सा है भाई, संकर शब्द। कौन सा है, संकर शब्द, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो चीजें आप लोग पढ़ रहे हो ना, रटनी तो पड़ेगी नहीं, आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। तो अब देखो अपना 5 नंबर उत्पत्ति के आधार पर शब्द है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर उस शब्द का नाम क्या है, संकर। एक बात तो ध्यान दे, लिखने में भी हम यहाँ गलती कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं कि ये जो श है, अभी जो ये श लिख रखा है, ये कौन सा है, दंते हैं, आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार वर्तस्य है, ठीक है। लेकिन हम इसको कर देते हैं कौन सा, तालव्य श कर देते हैं। और जब तालव्य श करते हैं तो ये शंकर हमारे भगवान बन जाएंगे, भगवान महादेव, ठीक है, देवों के देव महादेव। लेकिन अब अगर अपन बात इस शंकर की करें, तो ये जो शंकर शब्द है, इस शंकर शब्द की ही बात करें। अब तो हम यहाँ प्रकार पढ़ रहे हैं, लेकिन इस खुद शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात कर लेते हैं। शाब्दिक अर्थ, शंकर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो वो होगा मिश्रित या मिश्रण, मिश्रित या मिश्रण, ठीक है। मिश्रित लिखो आप, मिश्रित या मिश्रण, ठीक है। अगर अपन मिश्रित भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, मिश्रण। अब देखो मैंने आपको क्या बताया है, संकर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मिश्रित या मिश्रण। तो स्पष्ट हो गया है कि ये जो संकर शब्द है वो किसी का क्या आएगा, मिश्रण आएगा, किसी का भी क्या आएगा, मिश्रित आएगा। अब यहाँ किसका मिश्रण आएगा और किसका मिश्रित रूप आएगा वो देखने वाली बात है। तो यहाँ मूल बात है, दो अलग अलग, ध्यान दे भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात है, दो अलग अलग भाषाओं का मिश्रण, भाषाओं का मिश्रण। यानी कि बात ये हुई कि दो अलग अलग भाषाओं का क्या हुआ, मिश्रण मिलेगा हमें। और किस में मिलेगा भाई, संकर शब्द में, दो अलग अलग भाषाओं का मिश्रण। तो अब अगर मैं इसको शब्द से कहूं, यानी शब्द के अनुसार आपको परिभाषा बतानी चाहूं या आप कहीं लिखना चाहो, तो ऐसे बन जाएगा कि संकर शब्द उसे कहते हैं जो दो, है ना, दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने हुए शब्दों को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। दो अलग अलग भाषाओं का मिश्रण हो, जब दो अलग अलग भाषाओं का क्या हो, मिश्रण हो। अब मैं आपको बताता हूँ ये मिश्रण कैसे होगा। देखो हर एक चीज है उसको हम क्या करेंगे, रटने के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, उसके मूल तक चले जाएंगे, तय तक चले जाएंगे। अगर आपने इस 30 मिनट को देखा है ना विद्यार्थियों, वास्तव में इसका हक आ जाएगा आपको, अगर आपने वास्तव में इस चीज को दिल से देखा है और दिल में उतारा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये दो अलग अलग भाषा कौन सी होती है और कैसे होती है। जैसे ही मैंने एक शब्द लिख दिया, देखो ध्यान देगा आप, बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिख दिया मैंने, रेलगाड़ी। देखो मैंने एक शब्द लिख दिया है रेलगाड़ी, शब्द एक है रेलगाड़ी, शब्द क्या है, रेलगाड़ी। अब देखो मित्रों ये शब्द बना कैसे हैं साथियों, ये शब्द बना कैसे हैं, इस शब्द के ना इसका विच्छेद हम करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो क्या लिखा जाएगा, रेल,
क्या लिखा जाएगा? रेल योग गाड़ी, रेल योग गाड़ी, दोनों शब्द क्या हो गए हैं? जुड़ गए हैं और जुड़कर आ गए हैं। अब ध्यान दे, ये रेल शब्द है, एक तो अपने पास कौन सा शब्द है? रेल। अब ये रेल शब्द है किस भाषा का है? हमें अच्छी तरह से पता है, रेल जो शब्द है खुद किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का। रेल है ना, लौ है पथ, ठीक है। तो अब देखो, रेल गाड़ी यानी रेल पर चलने वाली गाड़ी, ठीक है। तो ये तो अंग्रेजी भाषा का हो गया। योग, ये क्या बचा? गाड़ी। ये हमारे पास क्या बचा? गाड़ी। और गाड़ी किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का साथियों। अब हम इसे क्या कह सकते हैं? हम अब इसे कह सकते हैं कि ये दो भाषा से मिलकर बना शब्द है। एक तो क्या हुआ? रेल अंग्रेजी भाषा का साथियों, एक गाड़ी किस भाषा का है? हिंदी भाषा का। जब दो भिन्न भिन्न भाषाओं से बनकर के कोई शब्द बन जाता है तो वो शब्द क्या कहलाता है? संकर यानी मिश्रित रूप, दो भाषाओं का मिश्रण रूप। और वो कौन सा शब्द कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। बहुत ज्यादा शब्द ले सकते हो आप, कितने ही शब्द ले सकते हो। जैसे आपने लिखा टिकट घर, क्या लिख दिया आपने? टिकट घर। तो अब देखो, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग हिंदी में लगातार करते आ रहे हैं, कभी हम उन पर विचार ही नहीं करते। टिकट घर, तो टिकट शब्द हमने लिख दिया, ठीक है। हम बताओ, ये जो टिकट है वो क्या है? कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है, और इसको हम क्या करेंगे? हिंदी में प्रयोग करेंगे, ठीक है। टिकट अंग्रेजी का और घर अपना कौन सा? हिंदी का हो गया। तो अब आप देखो, ये भी कितनी भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द है? दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के इस शब्द का क्या हो गया है? निर्माण हो गया है। और जब कभी भी दो अलग अलग भाषाओं से निर्मित शब्द का निर्माण होगा, उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम स्पष्ट और स्पष्ट उत्तर देंगे कि ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द कहलाते हैं संकर शब्द। और संकर शब्दों की जब अपन बात करेंगे तो यहाँ और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, आप मुझे ये शब्द बता दो और वो हो जाएगा। एक शब्द मैं देता हूं, अग्निवोट। एक आप और लिख लो, जैसे अग्निवोट हो गया, लाठी चार्ज हो गया। इससे बहुत ज्यादा शब्द होते हैं अपनी भाषा में। जैसे अग्निवोट, आपने क्या लिख दिया? अग्निवोट। देखो, एक शब्द और इन दिनों में चर्चा में है, लाठी चार्ज। और अब तो ये चार्ज ही नहीं हो रही है, सैनिटाइज हो रही है, ठीक है। साफ सुथरी करके तैयार रखी गई है और इनका प्रयोग किया जाता है उन लोगों पर, है ना, इनके ऊपर आप समझ गए होंगे। तो एक शब्द हम लेते हैं लाठी चार्ज। अब देखो, लाठी चार्ज की जब बात करेंगे अपन है तो इन दोनों शब्दों को एक साथ ही लेते हैं। अग्नि बोर्ड, यहाँ आकर्षक प्रयोग है साथियों। ऐसी ऐसी भाषाओं को मिक्स कर दिया गया है जिनका कोई आपस में कोई मित्रता नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, ठीक है। फिर भी इनका क्या कर दिया गया है? आपस में प्रयोग कर दिया गया है। देखो, अग्नि शब्द, सबसे पहला शब्द कौन सा है? अग्नि है साथियों। और ये अग्नि शब्द कौन सा है? मैंने आपको बताया है, ये शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। अग्नि शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। और इसका तद्भव क्या होगा? आग। तद्भव क्या होगा? आग। तो ये तत्सम शब्द है, इसका मतलब ये किस भाषा का है? संस्कृत का। किस भाषा का है? संस्कृत का। तो यहाँ कौन सी भाषा आई है? संस्कृत। क्या आई है भाई? संस्कृत। और योग, आगे क्या लिखा है? बोट। अब आप भी जानते हो मेरे मित्रों, बोट माने क्या होता है? नाव होता है। और ये जो शब्द किसका है? अंग्रेजी का है। किसका है भाई? अंग्रेजी का। यानी कि दो अलग अलग भाषा, संस्कृत और अंग्रेजी के मेल से जो शब्द मिला है, मेल से जो शब्द बना है, वो क्या कहलाएगा? संकर शब्द। इसी प्रकार ये भी देखो, लाठी, लाठी लिख दिया, ठीक है। लाठी शब्द किस भाषा का है? हिंदी भाषा का है, ठीक है। और ये चार्ज हो रहा है, किसके ऊपर चार्ज होता है? हमारे पर होता है चार्ज, तो ठीक है। तो ये देखो चार्ज, और चार्ज शब्द किस भाषा का साथियों? अंग्रेजी भाषा का है। और जब हम ये अंग्रेजी क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, तो अब देखो दो अलग अलग भाषा हो गई। और इन दोनों अलग अलग भाषाओं के संयुक्त कोई भी शब्द है जिसका हम क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं दोनों को मिला करके जिस भाषा का मैंने आप लोगों को बताया, दो अलग अलग भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, दोनों को मिलाकर के एक जगह प्रयोग किया जा रहा है। दो अलग अलग भाषा के दो शब्द हैं
और जब दोनों आएंगे तो दोनों का क्या हुआ, मिश्रित हुआ, दोनों मिश्रित हुए और दोनों का रूप भी कौन सा है, मिश्रण रूप है। इस वजह से इस शब्द को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। आप ऐसे भी बहुत ज्यादा शब्द है वो लिख सकते हो, जैसे मैं एक शब्द और लिख देता हूं, नेक चलन, नेक चलन। अब हमें पता है ये जो नेक शब्द है ये किसके लिए आया है और इसका अर्थ क्या है। तो नेक जो शब्द है ये फारसी भाषा का है। किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। और चलन शब्द है ये संस्कृत में काम लिया जाता है। तो ये शब्द किसमें हुआ, संस्कृत में। तो अब ये दो अलग अलग भाषाओं के क्या हो गए, शब्द हो गए और आपस में मिल गए और मिलकर के ये अपने क्या प्रकट कर रहे हैं, अर्थ हमें दे रहे हैं। तो ऐसे शब्द अपने शब्दकोश के अंदर आते हैं और बहुत ज्यादा शब्दों को अपन देख लेते हैं। जैसे इसी प्रकार का एक सुंदर सा शब्द मैं आपको और देता हूं। जैसे आप एक ऐसा शब्द लिख रहे हो, आप निकाल के खुद ही मुझे बताओ। जैसे मैंने लिख दिया जांच करता, मैंने क्या लिख दिया, जांच करता, मैंने क्या लिख दिया भाई, जांच करता। आप उत्तर निकाल करके दो कि ये जो शब्द है दो कौन कौन सी भाषाओं के बने हुए हैं। तो अगर आप लोग इनका निकालने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आप जांच लिखोगे और जांच को आपको पता है, ये देखो यहाँ पर क्या है, चंद्र बिंदु है। और जब हमें पता है चंद्र बिंदु जिस शब्द के लगता है वो शब्द क्या होता है, तद्भव। वो शब्द क्या होता है, तद्भव। और जब तद्भव होगा तो वो शब्द क्या होगा, हमें पता है हिंदी का होगा। अगर ये तत्सम होता तो संस्कृत का हो जाता। तो ये शब्द क्या है, हिंदी का है। तो यहाँ कौन सी भाषा है, हिंदी। और धन यानी योग, कर्ता, और कर्ता शब्द किस भाषा का है, हम सब जानते हैं। कर्ता, कर्ता कौन सी भाषा का शब्द हो गया, संस्कृत का। किस भाषा का, संस्कृत का। तो इस प्रकार हम बहुत ज्यादा शब्दों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। और ऐसे ही शब्द हमारे शब्दकोश में बहुत ज्यादा हम लोग प्रयोग करते आए हैं और इनको समझते आए हैं। यहाँ एक ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ज्यादा कुछ है नहीं। और वह कौन सा है, वो ये है कि ये जो शब्द है दो अलग अलग भाषाओं से, नाम से पता चल रहा है संकर, संकर का अर्थ हो गया मिश्रित या मिश्रण। दो अलग अलग भाषाओं का इसमें क्या होगा, मिश्रण होगा। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का हुआ, गाड़ी हिंदी का हुआ। इसी प्रकार टिकट, घर, टिकट अंग्रेजी का, घर हिंदी का हुआ। इसी प्रकार अग्नि और बोट, अग्नि संस्कृत का, बोट किसका हुआ, अंग्रेजी का। इसी प्रकार लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का और चार्ज किसका हुआ, अंग्रेजी का। उसके बाद हमने बात की नेक चलन की, तो नेक किसका हुआ, फारसी का। चलन किसका हुआ, संस्कृत का। इसी प्रकार क्या हुआ, ये हमने बात की जांचकर्ता की, और जांच किसका हुआ, हिंदी का। और कर्ता किसका हुआ, अभी हमने बात की संस्कृत का। तो इस प्रकार बहुत ज्यादा शब्द है जो हमारे शब्दकोश में क्या किए जाते हैं, प्रयोग कर लिए जाते हैं। और हमें उनको समझना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और इसी से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपन इसी से बिंदु को आगे बढ़ाते हैं। और वह बिंदु कौन सा है, वह ये है कि अपने चार आधार पर शब्द पढ़े थे। पहला आधार उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा, व्युत्पत्ति, संरचना, बनावट या रचना के आधार पर शब्द। तो उसकी बारी आ गई है, उसको हम लिखते हैं। ये अपना 2 नंबर का बिंदु शुरू हुआ और वह कौन सा, व्युत्पत्ति। ध्यान देना, व्युत्पत्ति, इसे ही हम कह सकते हैं रचना, इसी का ही नाम है बनावट, कहते हैं इसे बनावट। और इसे ही एक नाम और दे देते हैं संरचना। ठीक है, तो कहने का मेरा तात्पर्य ये हो गया, इसी एक ही शब्द के है ना, मतलब ये नाम है और इसके आधार पर शब्द होंगे व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, संरचना। एक ही चीज के नाम है और इसके आधार पर शब्द हमारे पास कितने होते हैं भाई, हमने बात की थी
ये जो शब्द है कितने होते हैं? 3। शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। और ये जो 3 प्रकार होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न यहाँ से ऐसे आ जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन से हैं, उत्पत्ति के आधार पर कौन से हैं, रूप परिवर्तन या विकार के आधार पर कौन से हैं, और एक मैंने आपको बताया अर्थ के आधार पर कौन कौन से हैं। तो आप देखो व्युत्पत्ति के आधार पर सब 3 है। पहला अपना कौन सा है? रूढ़ है। दूसरा रूढ़, पहला रूढ़। दूसरा हमने बात कर चुके हैं पहले भी, यौगिक। और तीसरा कौन सा हो गया? योग रूढ़। कौन सा हो गया? योग रूढ़। तीसरा कौन सा हो गया? योग रूढ़। देखो यहाँ मैंने आप लोगों को यह बताया है कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट या संरचना के आधार पर शब्द कितने हैं? शब्द के 3 भेद है। कितने भेद है? 3। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 5। ठीक है, तो ये 3 कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक व योग रूढ़। अब देखो यहाँ मैं आपको एक बार यहाँ केवल सामान्य ही जानकारी इसकी दे रहा हूँ और अपन महत्वपूर्ण बातें पढ़ने वाले हैं अगले दिन। तो ये ध्यान दे लेना, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट, संरचना चारों एक ही शब्द, मतलब यहाँ एक ही शब्द के रूप में प्रयोग हुए हैं कि इन शब्दों की रचना कैसे होती है, इसकी बनावट क्या है, व्युत्पत्ति कहाँ से है, जहां से ये आए हैं। तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, तो अब इन तीनों शब्दों को अपन विस्तार से अपने अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो अब मैं आपको यहाँ सामान्य बता देता हूँ। रूढ़ शब्द की बात करेंगे। सामान्य अर्थ दे रहा है कि यह शब्द क्या है? प्राचीन। रूढ़ का अर्थ प्राचीन भी होता है और निश्चित के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे शब्द जो प्राचीन है या किसी के लिए वो क्या हो गए? रूढ़ हो गए। जैसे पुस्तक के लिए पुस्तक रूढ़ हो गया, गाय के लिए गाय रूढ़ हो गया, पेन हो गया, ये बोर्ड है। तो ऐसे शब्द है जो क्या है? रूढ़ हो गए। वो क्या है? रूढ़। और यौगिक की बात करेंगे जो 2 शब्दों से मिलकर बनेगा। ठीक है, संधि, सर्वनाम, उपसर्ग व प्रत्यय से निर्मित जो शब्द है वो ये हो जाएंगे। समास में सिर्फ एक समास को छोड़ करके अव्ययीभाव को, और इधर योग रूढ़ में अव्ययीभाव समास युक्त सारे शब्द, जो शब्द अपना अन्य अर्थ भी प्रकट करेंगे। मित्रों, विस्तार से मैं अगली कक्षा में आपको बताने वाला हूँ। मुझे लगता है आप लोगों को ये क्लासें अच्छी लग रही होगी, तो इनको आप शेयर भी किया करो। ठीक है, लाइक, कमेंट ये तो करना आप भूलोगे भी नहीं। और अगर आप लोगों को हिंदी वास्तव में सीखनी है तो लगातार आप लोग हंस वाहिनी के इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए और हर प्रकार की कक्षाओं के लिए भी जुड़े रहिए, क्योंकि हंस वाहिनी आपके लिए भिन्न प्रकार की, प्रत्येक प्रकार की फैकल्टी से अच्छी अच्छी क्लासें उपलब्ध करा रहा है। इसी के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।